नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मच गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 30 से 40 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन अब समझिए, जिस तरीके से भगदड़ मची, माहौल गरमाया, विपक्ष ने तुरंत इस पर घिनौनी राजनीति शुरू कर दी। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक मैदान में कूदा, योगी आदित्यनाथ को घेरने लग गए, क्योंकि इन्हें सुनहरा मौका मिल गया योगी सरकार को महाकुंभ के जरिए घेरने का। अब इसी बीच चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, वो मैदान में आए और छूटते ही योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर डाली है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि इतनी बड़ी घटना महाकुंभ में हो गई, जबकि योगी तो एक बहुत साधु संत नेता हैं, उन्हें तो व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था करने में महाकुंभ में योगी सरकार फेल रही। इसी वजह से तुरंत तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने सोशल मीडिया पर गढ़ा है। ये वही चंद्रशेखर है जो बीते दिनों महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, विवादित बयान दे रहे थे। अब उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लंबे समय से धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई है। उन्होंने इसके साथ एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और आगे पोस्ट में कहा है, प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की दर्दनाक खबर मिली है और ये खबर क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो सांसद ने 4 मांग उठाई है। घायलों के लिए सर्वोच्चतम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए, निःशुल्क इलाज दिया जाए, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, घटना के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए, भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। तो अब ये चंद्रशेखर आजाद, जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर बहुत दिनों से ठेस पहुंचा रहे थे, जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है, लगातार तंज कसते हुए कह रहे थे वहां पर वो जाएगा जो इसमें आस्था रखता होगा, जिन्हें नहाना होगा, पाप धोने होंगे, वो महाकुंभ में जाएगा। बीते दिनों ने चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि महाकुंभ में तो पाप धोने के लिए जाते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो सफाई देते हुए कहते नजर आए कि हमने तो पुराने वक्त से सुना था कि जो ये शाही स्नान होते हैं या फिर कुंभ मेला लगता है, इसमें लोग जो है अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, मैंने ऐसा कहा था। हालांकि अब उन्होंने महाकुंभ में घटना हो गई और उस पर भी योगी सरकार पर तंज कसते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया और छूटते ही योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। हालांकि लेकिन ये विपक्ष वो तस्वीरें देखना भूल गया कि जो व्यवस्थाएं योगी सरकार ने महाकुंभ में की हैं, लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं। और महाकुंभ में जैसे ही भगदड़ की खबर सामने आई, युद्ध स्तर पर प्रशासन से लेकर प्रशासन तक जुट गया। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल डटकर वहां नजर बनाए हुए हैं, सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं, पीड़ितों को बहुत जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य की कामना की है और बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए हैं। शासन प्रशासन से कहा है कि तेजी से राहत बचाव कार्य किया जाए और सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से सुनिश्चित की जाए। लेकिन विपक्ष ये देखना भूल गया कि किस युद्ध स्तर पर योगी सरकार वहां भगदड़ मचते ही काम में जुट गई है। इलाज जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं और मायावती ने भी, हालांकि उन्होंने तो पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कांग्रेस नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल दागने शुरू कर दिए, मानो कि विपक्ष तैयार बैठा था कि कोई घटना घटे और उसे मौका मिले योगी सरकार को घेरने का। इसी तरह विपक्ष ने वहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि विपक्ष के सभी नेताओं का मुंह बंद करने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने, जो घटना के तुरंत बाद मैदान में आए और उन्होंने बताया कि घटना किस वजह से घटी और कैसे उस पर काबू पाया गया। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनवाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण
वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सही तरीके से की गई थी, और अब जो घायल हुए हैं, जो मृतक हैं, उनके प्रति सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है, घायलों का इलाज चल रहा है और सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, कंट्रोल में स्थिति कर ली गई है पुलिस प्रशासन ने। लेकिन चंद्रशेखर के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी मांग उठा दी है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ तुरंत मैदान में आए और विपक्ष को बता दिया कि वहां व्यवस्थाओं को लेकर अफवाह ना फैलाएं, माहौल खराब ना करें, स्थिति कंट्रोल में है और भीड़ को भी काबू किया जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ वहां जुट गई और वहां किसी भीड़ में ही अफवाह फैलाई गई। अफवाह फैलाने की वजह से जो है वो भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब बताया जा रहा है कि सभी तक इलाज पहुंचाया जा रहा है और पीएम मोदी भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं और स्थिति को लेकर चिंता जता चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि घायलों तक बेहतर से बेहतर इलाज पहुंचाया जाए, लेकिन विपक्ष है कि वो इस पर सपोर्ट करने के बजाय लगातार माहौल बनाने में जुटा है, लोगों के बीच हड़कंप फैलाने में जुटा हुआ है ताकि माहौल और स्थिति और खराब हो। लेकिन अब जो महाकुंभ से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। भगदड़ में जितने लोग मारे गए उनको भी अस्पताल में पहुंचाया गया है और जितने लोग घायल हुए हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो महाकुंभ पर बोल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वो बीते दिनों ये कहते नजर आए थे कि महाकुंभ में तो पाप पुण्य धोने के लिए जाते हैं और महाकुंभ में वो जाए जिसे जाना है, हर किसी पर जाने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। निमंत्रण मांग रहे थे, हालांकि महाकुंभ में जाने का कोई निमंत्रण नहीं होता। मायावती ने इस पर जवाब दिया था और जो विरोधी महाकुंभ में जाने पर सवाल उठा रहे थे उनको कड़े शब्दों में ये बताया था कि महाकुंभ जो है वो आस्था का महापर्व है, हिंदुओं का महापर्व है, तो वहां बिना निमंत्रण के लोग जा रहे हैं, वहां किसी को इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल जिस तरीके से अब विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर टूट पड़ा है, योगी सरकार को घेर रहा है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।